आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईडी के निदेशक राहुल नवीन ने कहा कि एजेंसियां जो हैं वो अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत में कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित करेंगी और साथ ही इस बाबत और तेजी से कार्रवाई करेंगी। एजेंसी के स्थापना दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में राहुल नवीन ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि इस साल ईडी जिस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखता है वह फेमा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा जांचे गए मनी लॉन्ड्रिंग के 1700 से भी अधिक मामले वर्तमान में सुनवाई के कार्य में जो है वो चरण में है और अदालतों में देरी के लिए देश में न्याय प्रणाली में सामान्य देरी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वह एजेंसी की भी भावी प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए निदेशक ने कहा कि ईडी को केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विनियमनों और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फेमा को लागू करने का काम सौंपा गया है। इसमें सीमा पार में वित्तीय लेन देन को विनियमित करने के उद्देश्य से नियम और निर्देश और परिपत्र जो है वो शामिल हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ईडी इस बार जो है वो फेमा पर ध्यान देने वाली है और पूरी मुद्रा पर ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद अंकिता जी। सबसे पहले मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और अपने विचार रखने के लिए यहाँ पे मैं आपको बताते चलूं कि खास तौर से देखिए ईडी वो डिपार्टमेंट है इस देश का जो 2014 से पहले, जैसे आप दिल्ली शहर के अंदर अगर आप रहते हैं तो कई सारी ऐसी इमारतें हैं जिस पर सरकारी बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन आपको वाकई नहीं पता होगा कि आखिरकार यहाँ काम क्या होता है। जैसे भाई कई सारे विभाग बनाए गए हैं, क्योंकि कई सारे विभाग ऐसे हैं जो कांग्रेस सत्ता में और जो सत्ता में रहा, चाहे वो जनता दल की कभी सरकार रही हो, कभी इससे पहले अंग्रेजों की जब हुकूमत हुआ करती थी, तो जो उस समय के नियम कानून व्यवस्थाएं थी वो आज भी हमारे देश में काबिज है। ईडी भी कांग्रेस के राज में बनाई गई एक ऐसी संस्था थी जिसका काम क्या था, ये स्वयं में उस डिपार्टमेंट के लोगों को समझ में नहीं आता था। बस उसको उसके एक टूल की तरह से इस्तेमाल तो किया जाता था, लेकिन उसका इस्तेमाल भी, तो जैसे हम कह रहे हैं कि उसको चाकू तो बनाया गया था। चाकू किस लिए बनाया गया था, हथियार किस लिए बनाया गया था कि जो करप्टेड लोग हैं, जो फाइनेंशियल करप्टेड लोग हैं, उनके ऊपर उसको काटने के लिए। लेकिन उस चाकू में धार ही नहीं थी, उस हथियार में धार नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि उस बंदूक में गोलियां नहीं थी। 2014 के बाद से जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सत्ता को संभाला और इस देश की बागडोर दोबारा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, और खास तौर से क्योंकि ये डिपार्टमेंट आता तो वित्त विभाग में है, लेकिन इसका सीधा जो देखरेख है वो प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से उसको पूरा देखा जाता है और इसकी डे टू डे जो रिपोर्टिंग होती है वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित लोगों के द्वारा होती है और कई बार स्वयं प्रधानमंत्री भी इसका आकलन करता है। देखिए, ये इसको हमारा देश में, जब आपने आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में जो सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो होती है कि रेवेन्यू की, और खास तौर से आर्थिक जो दंड जिसको कहते हैं, ये बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन है। इसके ऊपर तो हमारा आधा बुलेटिन भी इसमें बहुत कम पड़ेगा, आधे घंटे का ये बुलेटिन है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं 4-5 जो मोटी मैं पॉइंट्स आपको बताते चलूं, जो मुख्य जो पॉइंट्स है। ईडी का जो डायरेक्टर पहले हुआ करता था वो एक आईपीएस ऑफिसर होता था। मैं आपको बताते चलूं ये डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, यानी कि इसमें पैसा किस बैंक से किस बैंक में ट्रांसफर हुआ, किसने कितना पैसा विदेश से ट्रांसफर कराया अपने इंडियन अकाउंट में, किसी की जो कंपनी थी वो 4 करोड़ की थी, अचानक 400 करोड़ की कैसे होती है, उसने कितने खाते खुलवाए हैं पूरे देश के अंदर, ये जानने के लिए जैसे आप बीकॉम, बीएससी और बीए जैसे 3 अलग अलग विषय पे आप काम करते हैं ना, या पढ़ते हैं हम, उसी तरीके से जो इसका विषय है वो फाइनेंशियल विषय। लेकिन जो इसका निदेशक हुआ करता था, जो इसका जो सुप्रीम होता था, जो इसका विभागाध्यक्ष होता था, वो आईपीएस होता था। अब देखिए, आईपीएस की जो जिम्मेदारी होती है वो है करप्शन को मिटाना और जो है जो हमारे जो खासतौर से जो आरोपी होता है उसको कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन जब हम उस बीएससी के आदमी को बीए की टीचिंग आप कैसे करवाएंगे, या आपने अगर जो है अगर आपने आईपीएस आप बने हैं तो आप डॉक्टर की कैसे, आप डॉक्टर की पढ़ाई और डॉक्टर का काम कैसे करेंगे आप। ऐसा ही कुछ ईडी में हो रहा था। यहाँ पे जो ईडी का डायरेक्टर था वो आईपीएस था। जैसे ही यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है, उन्होंने सबसे पहले शिकंजा कसने के लिए गलत लोगों के ऊपर, आर्थिक रूप से कमजोर जो इस देश को कर रहे हैं, जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जो तमाम पैसा विदेश से लाना और ले जाने का काम करते हैं, उन पर कसने के लिए उन्होंने ईडी का जो डायरेक्टर है उसको एक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के व्यक्ति को बनाया, आईआरएस को बनाया।
जिसके पास खुद की उस बात की समझ और सीख थी कि वो कैसे इस डिपार्टमेंट पर अपना असर छोड़ सके और इस पर कार्रवाई कर सके जो गलत लोग थे। मैं आपको बताते चलूं कि 2014 से पहले ईडी जब किसी को रेड करती थी तो आपको पता है कि उसमें रेड के अवसर पे कितना पैसा बरामद होता था? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये बहुत मैक्सिमम मैं बता रहा हूं आपसे। लेकिन जब ईडी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करनी शुरू होती है, तब ईडी की जब रेड होती तो आज के समय पे आपको 200 से 400 करोड़ रुपए तक बरामद होते हैं। और ये तो कैश की बात कर रहा हूं जो बरामद होते हैं, उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन और जो आर्थिक जो अपराध किया गया है वो हजारों करोड़ रुपए का होता है। और आज इसी के चलते आंकड़ा मेरे पास वर्तमान में जो दूं वो बढ़ रहा है। बेसिकली मैं आपको 31 मार्च तक का आंकड़ा मैं दूंगा जो कई हजार करोड़ों का था। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं कि 2014 से लेकर 2025 31 मार्च तक ये हजारों करोड़ रुपए की सिर्फ कैश एंट्री और कैश जो बरामदगी हुई है। उसके अलावा जो अगर हम बात करें जो एसेट्स की, प्रॉपर्टीज की ट्रांजैक्शन की, तो वो लाखों करोड़ रुपए का है। तो ये है ईडी का काम जो इस सरकार के नेतृत्व में किया जा रहा है। और मैं आपको बताते चलूं कि इस देश में अब लोग डरते हैं और कांपते हैं। और ये डिपार्टमेंट की स्पेशलाइजेशन वो ये है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या सीबीआई है, उनकी जो सीमाएं हैं बड़ी समुचित हैं। लेकिन ईडी के पास इतनी अथॉरिटीज और राइट्स हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध मान ली स्विट्जरलैंड में किया, उसने कोई अपराध लंदन में किया, तो इस डिपार्टमेंट के पास इतने अधिकार हैं कि वो किसी भी देश में जाके वहां की सरकार से बातचीत करके वहां के बैंक्स में क्या ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप अभी यूपी में रहती हैं, अगर आपको मान लीजिए आंध्र प्रदेश में जाना पड़ गया या आपको तमिलनाडु जाना पड़ गया तो आपको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि वहां की सरकार ही अलग है। तो इसलिए आपका ऐसा व्यक्ति के साथ आपका तालमेल, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि किसी स्टेट, अगर दूसरे राज्य में उसने कोई अपराध किया तो वहां की सरकार, वहां की व्यवस्था के साथ आपको तालमेल बनाना पड़ेगा। ईडी के साथ वही व्यवस्था की गई है कि वो विश्व में किसी भी देश में जाकर के वो सारी जांच कर सकती है और वो सब कुछ मैं आपसे कह सकूं कि वो पूरी तरीके से वो खोद के ले आती है। और उसके पास इतने जबरदस्त इक्विपमेंट्स और इतनी जबरदस्त शक्तियां, और उसके पास इस समय जो हम कह सकते हैं कि टेक्निकली इतने साउंड है ये लोग कि मैं आपको बताते चलूं कि इस देश का 1.5 अरब की जनसंख्या वाला इस देश में अगर किसी ने फाइनेंशियल घोटाला या आर्थिक अपराध किया है तो बख्शा नहीं जाएगा। और वर्तमान में राहुल नवीन, जी हाँ मैं नाम ये दोबारा लेना चाहता हूं, बहुत कम लोगों को इस नाम के बारे में पता होगा। राहुल नवीन जो वर्तमान में निदेशक हैं इस समय ईडी के, जो भी जबरदस्त काम वो इस देश में कर रहे हैं, वो पब्लिसिटी, क्योंकि वो नेता नहीं है इसलिए वो हमारे फोन पर अवेलेबल नहीं है। कल उनकी जो है जब ये कार्यक्रम होता है और उन्होंने इस आंकड़े को रखा तो ये अपने आप में जानकारी है। वो कभी नहीं चाहते कि वो चाहते हैं ईडी के बारे में लोगों को पता चले। और खासतौर से देखिए वो कोई ईडी को एक किताब की भांति नहीं रखना चाहते हैं कि सबको बताते चलें। उनका ये मानना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम सरकार के आदेशों पर कर रहे हैं और देश के हित में कर रहे हैं। वी आर फॉर द नेशन, ये उनका मानना है। और अगर देश के लिए जो काम करता है उसको पब्लिसाइज और पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं। हम जो काम कर रहे हैं और जो मुझे देख रहा है वो जान रहा है। बाकी मुझे न मीडिया को बताने की आवश्यकता है, न मुझे किसी को जताने की जरूरत है कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो मैं बताते चलूं अंकिता जी आपको, इस देश में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे विभाग ऐसे थे जिनके बोर्ड लगा रहता था, जिन पर करोड़ों रुपए जिनकी सैलरीज जाती थी, लेकिन उनका काम जो था वो आपको मैं बताते चलूं एकदम नाम मात्र था। लेकिन वर्तमान में देश की जो सबसे बेहतरीन एजेंसी और सबसे हम कह सकते हैं कि त्वरित काम करने वाली जो एजेंसी बन चुकी वो ईडी है। और ये सौभाग्य है हम सबका, इस देश का, कि ऐसी संस्थाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिसके चलते और खासतौर से वर्तमान में जो अधिकारी जो यहाँ तैनात हैं वो देशभक्त हैं, राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं। और इसी के चलते देश में आने वाले समय पर जो आर्थिक अपराध होता था अब लोग उससे कांप रहे हैं, वो करने से काफी डर रहे हैं। और अगर किसी ने कर भी दिया तो फिर वो बचेगा नहीं। और जो उसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए हैं वो देश के खजाने में वापस आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। अंकिता जी, ब्रजमोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर।